अस्सलामुअलैकुम। तहरीक लब्बैक के लिए अच्छी खबर और अदालतों से बड़ा फ़ैसला और तहरीक लब्बैक के रुकन शुरा का अहम बयान इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद हफ़्ते पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर साहब ने हुकूमती वज़रा के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद ज़राए के ज़रिए ये ख़बर दी गई थी कि मुफ्ती मुनीर साहब ने हुकूमती वज़रा के सामने ये मुतालबा रखा है कि फ़ौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन कारकुनों को रिहा किया जाए जिन पर मामूली नौयत के मुकदमात हैं या जिनको बिला वजह गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह मुफ्ती मुनीर साहब की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया था कि तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमत आलमीन को भी खोला जाए। तो नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीर साहब की मुलाकात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुनों को रिहा किया गया था। तो आज एक बार फिर इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन 50 कारकुनों को ज़मानतों पर रिहाई मिली है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन 4 महीने जुल्म और जबर बर्दाश्त करने के बाद ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। तो ये तहरीक लब्बैक के लिए एक अच्छी खबर है कि अदालतों के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जा रहा है। मगर यहाँ पर सवाल हुकूमत और इदारों से भी बनता है कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेगुनाह कारकुनों को 4 महीने जेल में क्यों रखा गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड मजहबी और सियासी जमात है, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देना जुर्म बन गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया था। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब का भी एक वीडियो बयान सामने आया है और सैफ़ी साहब ने भी हुकूमत और इदारों से ये मुतालबा किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ सैफ़ी साहब ने यह भी मुतालबा किया है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को भी रिहा किया जाए जो मुबैना तौर पर पिछले 4 महीनों से जबरी तहवील में है। तो नाज़रीन कराम, आप कह सकते हैं कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बयान दिया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई 4 महीनों से जबरी तहवील में हैं और उनको रिहा किया जाए। और नाज़रीन कराम, इसी वीडियो में सैफ़ी साहब ने हुकूमत के सामने कुछ और मुतालबात भी रखे हैं, जिसमें एक मुतालबा ये रखा गया है कि तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमत आलमीन को भी फ़ौरी तौर पर खोला जाए और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर गैर आइनी और बिला जवाज़ पाबंदी लगाई गई है उसका भी ख़ात्मा किया जाए। तो अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से हुकूमत के सामने जो मुतालबात रखे गए हैं, तो इस हवाले से हुकूमत या वज़रा का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। सैफ़ी साहब ने यह भी मुतालबा किया है कि जो सियासी कारकुनों पर जुल्म और जबर किया जा रहा है इसको भी फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए। पाकिस्तान का आइन और कानून तमाम मजहबी और सियासी जमातों को ये इख्तियार देता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करें, तो लिहाजा पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों पर ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस तरह बिला वजह मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल करके उनका खून बहाया गया है। तो नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए जो पिछले 4 महीनों से मुबैना तौर पर जबरी तहवील में है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।